अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी नई कहानी है खुदा। माँ ने 12 साल के बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया। नाश्ता करने के बाद उसका लंच उसके बैग में डाला जो एक जूस, पराठा और ऑमलेट पे मुश्तमिल था। बच्चे ने बैग उठाया और माँ ने ज़मीन पे बैठ के उसे सीने से लगाकर प्यार किया। उसने माँ के कान में हल्के से कहा, मम्मा आज मैं लेट आऊँगा। वो क्यों मेरे चंदा? माँ ने वारी जाते उसके चेहरे पे बोसा देते हुए मुस्कुरा कर पूछा। मम्मा मैंने आज खुदा को ढूंढना है, इसलिए मैं देर से आऊँगा। मेरे जिगर के टुकड़े, खुदा को तुम कैसे ढूंढोगे? वो तो नज़र नहीं आता ना। माँ ने शफ़क़त से अपने मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर बाहर गेट की तरफ चला गया और उसे भागते हुए देखती माँ मुस्कुरा दी। स्कूल से वापसी के बाद बच्चे ने एक बेंच पे एक गरीब बूढ़ी अम्मा जी को देखा जो परेशान बैठी हुई थी। भूख और गुर्बत उसके चेहरे पर आया थी। 12 साल का बच्चा उसके पास बेंच पे बैठ गया और अपना नाश्ता निकाल लिया। उस बूढ़ी मिस्कीन अम्मा जी ने तरसी हुई निगाहों से रोटी की तरफ देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ करके भूख छुपाने लगी। 12 साल के मासूम नौनिहाल ने पराठे को हाथ में पकड़ा और कुछ सोचा। फिर उसने पराठा और ऑमलेट बढ़ाकर बूढ़ी मिस्कीन, लाचार और गरीब अम्मा जी की तरफ बढ़ा दी। डूबते को तिनके का सहारा, बूढ़ी अम्मा जी ने मुस्कुराकर वो कबूल कर लिया। इसके बाद 12 साल के मासूम फरिश्तनुमा बच्चे ने बैग में हाथ डाला और हंसते मुस्कुराते जूस की बोतल बैग से बरामद कर ली, जैसे अलादीन के चिराग से जिन बरामद होता था। उसने नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर जूस का ढक्कन खोला और बढ़ाकर उस मिस्कीन औरत को मुस्कुराते हुए देखा। बूढ़ी औरत भूखी भी थी और प्यास की सताई हुई भी। उसने एक ही सांस में सारा जूस पी लिया। खाना खाते बूढ़ी अम्मा बच्चे को देखती और बच्चा बूढ़ी को। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती। खाना खत्म करने के बाद बच्चे ने अपना बैग उठाया और घर की तरफ चलता बना। घर पहुंचकर दरवाजे पे घंटी बजाई तो माँ ने मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लिया। माँ ने उसके गाल पे प्यार किया और पूछा, मेरे लाल को आज खुदा मिला कि नहीं? हाँ मम्मा, एक औरत है, वो खुदा है। वो बहुत अच्छी है और जब वो मुस्कुराती है तो आपकी तरह लगती है, बल्कि खुदा की मुस्कुराहट तो आपसे भी ज़्यादा प्यारी है। बूढ़ी अम्मा जी पराठा अंडा खाकर बेंच से उठी और अपनी राह लेती बनी। बूढ़ी अम्मा काफ़ी थक गई थी। वो एक जगह बेंच पर बैठ गई जहाँ मज़ीद एक औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा काफ़ी खुश थी और मुस्कुरा रही थी। आपको ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही है, पहले से मौजूद औरत ने बूढ़ी अम्मा से पूछा। हाँ, मैं आज काफ़ी खुश हूँ। पता है, आज मैंने खुदा के साथ मिलकर बहुत अच्छा लंच किया है। तुम्हें पता है, खुदा दरअसल एक मासूम बच्चा है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा, मेरी तौक़ात से भी छोटा बच्चा, इतना मेहरबान। क़यामत का मंज़र है। आक़ाए दो जहाँ रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं अपनी उम्मत की शिफ़ात के लिए। इसी दौरान अल्लाह जल्ल शान एक इंसान को बुलाएगा और उससे शिकवा करेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बीमार था, तुमने मेरी अयादत नहीं की। मैं हाजतमंद था, तुमने मेरी हाजत पूरी नहीं की। वो इंसान कहेगा, या अल्लाह, आपकी अयादत या भूख या हाजत मैं कैसी पूरी कर सकता था? आपको कहाँ ढूंढता? आप तो खुद हाजत पूरी करने वाली ज़ात है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फ़ला बंदा बीमार था, तू उसकी अयादत करता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फ़ला बंदा भूखा था, तू उसको खाना खिलाता तो मुझे वहाँ पाता। मेरा फ़ला बंदा हाजतमंद था, तुमने उसकी हाजत पूरी की होती तो तुम मुझे उसके पास पाती। तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुमसे बड़ा नाराज़ हूँ। इस बारे में सोचेगा ज़रूर कि आपका रवैया कैसा है दूसरों के साथ उनकी ज़रूरत के वक्त। मज़ा तब है जब आप खुद मजबूर होकर भी किसी की मदद करें।